आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। इससे पहले वाली जो हमने वीडियोस पढ़ी हैं उसमें हमने आदिकाल को ख़त्म कर लिया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक से। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिससे कि आपका आदिकाल पूरा अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने उन वीडियोज़ को देख लिया तो आपको अलग से पुस्तक पढ़ने की बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से विस्तृत विश्लेषण के साथ में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। अच्छा, आदिकाल के अंतर्गत बच्चन जी ने 4 शीर्षक रखे थे, लेकिन भक्ति काल के अंतर्गत सिर्फ यहाँ पर कितने शीर्षक मिल रहे हैं? 3। और इसका समय क्या है? 1400 से 1650। तो अब ये इसमें भक्ति काल में पहला कौन सा है? भक्ति आंदोलन, दूसरा है निर्गुण काव्यधारा और तीसरा है सगुण काव्यधारा। तो हम इसी के अंतर्गत यानी इन्हीं 3 शीर्षकों में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपको कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके विचारों का, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम भक्ति काल के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? भक्ति आंदोलन, पहला शीर्षक। तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत देखिएगा क्या है कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। तो ये देखिए, ये जो पंक्तियां हैं यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन के रूप में पूछा जा सकता है। तो इन पंक्तियों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। अब देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी यानी पूरब से उत्तर से दक्षिण तक, और गुजरात से असम यानी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में यह आंदोलन फैला हुआ था। यही कारण है कि इसे जो है बच्चन जी क्या कहते हैं? पहला भारतीय नवजागरण कहते हैं। तो इस तरह से ये भी प्रश्न बन सकता है कि भक्ति आंदोलन को भारतीय नवजागरण की संज्ञा किसने दी? तो बच्चन जी ने दी। इसके बाद स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले हुआ तो कहीं काफ़ी बाद में। जाहिर सी बात है कि एक आंदोलन चल रहा है और वह एक साथ पूरे देश में ना फैल करके अलग अलग टाइम पर पूरे देश में फैला। तो कहीं पहले हुआ तो कहीं काफ़ी बाद में। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी में फैला, कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो कहीं 15वीं शताब्दी में। तो देखिए, ये कब से शुरू होता है? 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक जो है ये इसका प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन आवश्यक है। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण बात है। कह रहे हैं देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा, यानी कि जिस तरह से पूरे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में ये भक्ति आंदोलन फैला, उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान था वो कौन था? वो था हिंदी भाषा भाषी प्रदेश। और यहाँ पर क्या देखने को मिला? भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक, वैविध्य यानी विविधतापूर्ण, और अंतर विरोध भी काफ़ी थे। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई एक आंदोलन या जब कोई एक विचार जब सामान्य जन के बीच में आता है, उससे पहले कोई एक विचारधारा चल रही होती है, तो नई विचारधारा को अपनाने के लिए या नई विचारधारा अपनी जगह बनाने के लिए उसे काफ़ी अंतर विरोध, काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो यही कारण है यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। काफ़ी जटिल किस लिए? क्योंकि हमने अभी जो बात करी वो, और नाना रूपात्मक यानी कि जब वैविध्य रहेगा, विविधता रहेगी, तो उसके नाना रूप यानी विभिन्न प्रकार के रूप भी हमें देखने को मिलेंगे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन आवश्यक है। अब ये जो बात यहाँ पर कही थी विविधता की और जटिल नाना रूपात्मकों की, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये समझा जाए कि आखिर ऐसा क्यों था, अंतर विरोध क्यों थे, ये विविधता कैसे आई और जटिल कैसे बनी और इसके नाना रूप कैसे भी हो गए। तो उसके लिए क्या था कि भिन्न भिन्न प्रदेश में अलग अलग टाइम पे आंदोलन चले, वहाँ से अलग अलग विचारधाराएं आई, फिर भी सभी का उद्देश्य क्या था?
था कि भारत को एक सूत्रता में पिरोना, और उस एक सूत्रता को पिरोने के लिए भिन्न रूपता उसकी जो है प्रमुखता बन गई, और समय का जो अंतराल था वो क्या बन गया, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि उस समय की ऐतिहासिक या युगीन परिस्थितियां कह लीजिए, उनके कारण भी हमें ये भिन्न रूपता भी देखने को मिल जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का भी आकलन आवश्यक है, समय के अंतराल भी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। तो देखिए, अभी हमने देखा भक्ति आंदोलन के साथ विभिन्न अंचलों में क्या हुआ, जातीय संगठन की शुरुआत भी होती है। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे पहले आलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। तो देखिए, जो ये आलवार है ना, आलवार भक्त कैसे भक्त थे, ये वैष्णव भक्त थे और इनकी संख्या 12 थी। और आलवारों में एक महिला जो है आलवार संत थी जिनका नाम था आंडाल, और आंडाल या फिर उन्हें गोदा भक्तिन के नाम से भी कहा जाना जाता है। इसके अलावा आंडाल के विषय में ये भी है कि वह दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये बात हो गई आलवार भक्तों के लिए। तो आलवारों की संख्या जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या कितनी है, 12। ये वैष्णव भक्त थे और इसमें से एक जो है महिला साधिका थी जिनका नाम था आंडाल, या आंडाल भी कहीं कहीं मिलता है, और उन्हें गोदा भक्तिन भी कहते हैं, और इन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति का उदय 12 से 13वीं शताब्दी में कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ हुआ 15वीं शताब्दी में। तो देखिए, यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी जाति का उदय है वो किस शताब्दी में मानते हैं बच्चन जी, तो 15वीं शताब्दी में। इसके अलावा हिंदी के साथ साथ बंगला, गुजराती और इन जातियों का जो उदय हुआ वो एक साथ में हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हिंदी का भी उदय कब हुआ, 15वीं शताब्दी में बच्चन जी मानते हैं। इसकी कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई थी, तो इसका मतलब है 15वीं शताब्दी से पहले मराठी जाति भी अस्तित्व में थी। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। तो कबीर की एक पंक्ति है, संस्कृत भाखा नीर, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। तो ये जो पंक्ति है कबीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और हिंदी प्रदेश में जो है संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर किसने कहा, तो कबीर ने कहा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाखा को बहता नीर कहने वाले कौन थे, तो वो थे कबीर, या फिर संस्कृत को कूप जल किसने कहा है, तो किसने कहा है, कबीर। और हिंदी प्रदेश में ये सारी बातें यानी दोनों बातों को कहने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो भी है कबीर। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया, यानी कि तुलसीदास ने जब उस समय जो चर्चित या प्रचलित देश भाषा रही होगी वो कौन थी, जो हिंदी का रूप ले चुकी थी, उन्होंने भी संस्कृत को छोड़ करके जो है अवधी में लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन उन्होंने एक तरह से तुलसीदास जी ने संस्कृत को एकदम नहीं छोड़ा, क्योंकि जब हम रामचरितमानस देखते हैं तो उसमें हमें संस्कृत के श्लोक भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन महत्व अगर देखा जाए तो उन्होंने किसको दिया, अवधी और ब्रज भाषा में तुलसीदास ने लिखा है। तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। अब देखिए, ये मैदानी इलाके कौन से, यानी जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो मैदानी एरिया है। तमिल दक्षिण भारत का वो पठार का हिस्सा है। तो यही कह रहे हैं कि जो तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है, तो जाहिर सी बात वहाँ का भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है यहाँ का, और मतलब उत्तर भारत का और दक्षिण भारत के जो भौगोलिक स्थिति उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वहाँ बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय राज्यों, प्रायद्वीपीय राज्य कौन है, जो दक्षिण भारत में है, जिनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सभी आते हैं। तो उन प्रायद्वीपीय राज्यों में प्रादेशिक निष्ठा पहले से ही थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था। तो हमने देखा था आदिकाल में किस तरह से जो बौद्ध संप्रदाय था और जैन संप्रदाय था उसका संरक्षण, अच्छा बौद्ध किस लिए, बौद्ध को देखा था कि उनमें वामाचार की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई, तो उसका कारण ये भी था। जैन संप्रदायों में भी क्या था, जैन संप्रदायों में भी सब अपने अपने आप में बट गए और कोई उनकी जो रचनाएं थी या फिर उनके संरक्षण के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। यही कारण है कि बौद्ध और जैन संप्रदायों का भी पतन हो चुका। लेकिन उनके शोषण का स्थान ब्राह्मण धर्म ने ले रखा था। अब यहाँ पर ये ब्राह्मण धर्म की बात क्यों कही, क्योंकि जो बौद्धों के द्वारा आम जनता को डराना धमकाना, मंत्र तंत्र का जो है प्रभाव दिखा करके उनको डराना था। जैन संप्रदाय जो है अपने उपदेशों के माध्यम से और उनको जो है आम जनता को बहलाते थे। तो वही वो संप्रदाय का तो पतन हुआ था, लेकिन जो कहने का मतलब है कि जो शोषण कर रहे थे ये बौद्ध और जैन संप्रदाय के जो संत कवि, ये क्या हुआ, इसका स्थान किसने ले लिया था, ब्राह्मण धर्म ये आ गया था, ब्राह्मण धर्म उदय हो गया था, इसने ले रखा था।
शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश समृद्ध था। कौन सा? मैदानी इलाका, तमिल का इलाका। आलवारों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। यानी देखिए, जो ये ब्राह्मण धर्म जो आम जनता का शोषण कर रही थी, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका जो शोषण कर रही थी, उसके विरुद्ध जो है आलवारों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। और इसमें क्या था, ये ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हो गया, यानी इसके विरोध में खड़ा हो गया। कर्नाटक के वीरशैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध, जाति पाति के विरोध में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि ये वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय ये कहाँ पर थे, तो ये कर्नाटक में चलते थे। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि लिंगायत संप्रदाय जो है कहाँ पर चलता था, तो वो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उन प्रदेशों में कृषि व्यवस्था की शुरुआत होती है। हल चलाने का काम शूद्रों के हाथ में था। ब्राह्मणों और कथित क्षत्रियों ने उनका पूरा शोषण किया। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम किया। कबीले का जो भी सरदार होता उसे ब्राह्मण लोग क्षत्रिय बना देते थे। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत और असम की जो आर्थिक संरचना पर थोड़ा बहुत जो प्रकाश डाला गया, उसमें ये पता चलता है कि जो कबीलों का सरदार होता था, यानी कि जो निम्न वर्ग का जो कबीला होता था, कबीलों का सरदार होता था, उसे ब्राह्मण लोग क्या करते थे, क्षत्रिय बना देते थे। इसके बदले में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते थे। 14वीं शताब्दी के कामरूप के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वहां के कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। तो कामरूप कहाँ का है? कामरूप असम में है, जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो कामरूप उसी को कहा जाता था। तो कामरूप के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वहाँ की कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण ने भक्ति का सहारा लिया, जिसमें ईश्वर उसके दुख का साथी था। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा और निम्न जातियों में भी आत्मगौरव का भाव जगा। तो देखिए, निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव क्यों जगा? क्योंकि जब उनके ऊपर अत्यंत शोषण हो रहा था, और फिर उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने ईश्वर का सहारा लिया। जब ईश्वर का सहारा लिया तो ईश्वर तो भेदभाव करता नहीं है, तो उन्होंने उसमें क्या था, जो भक्ति आंदोलन में हमें जितने भी संत मिलते हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि सभी उच्च कुल के हैं। चाहे आप कबीर को देख लीजिए, या फिर आप जो है सिद्ध साहित्य में देख लीजिए, सिद्ध साहित्य में भी जो है अन्य निम्न वर्गों के भी लोग थे, उच्च वर्गों के भी लोग थे, यहाँ तक कि राजा भी थे। सिद्ध साहित्य में दारिकपा और डेंगीपा जो है वो राजा भी थे, जो सिद्धों के शिष्य थे। इस तरह से उसमें शूद्र लोग भी थे शिष्य सिद्धों में। नाथों में भी क्या है, नाथों की परंपरा में भी हमें वहाँ पर निम्न वर्ग के मुसलमान भी देखने को मिलते हैं, जो गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं और राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं। इसके अलावा हम संत साहित्य में भी देख सकते हैं कि जो पीपा, धन्ना, कबीर, ये रैदास, ये सभी भी क्या है, संत साहित्य से बिलोंग करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो भक्ति आंदोलन था उसमें सबसे पहली जो बात आई उठ करके निकल करके वो ये है कि जाति पाति का खंडन, वेद शास्त्रों का विरोध, लेकिन गुरु को बराबर महत्व दिया जाता रहा। वो सिद्धों में भी देखने को मिलता है, नाथों में भी मिलता है। और जब हम भक्ति आंदोलन में संत साहित्य में जाते हैं तो संत साहित्य में भी कबीर कह पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद उखड़ा काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया। तो ये कहीं ना कहीं जो गुरु की महिमा का वर्णन है वो सिद्धों से ही हमें देखने को मिलता जाता है। तो आगे देखते हैं, हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। यानी जो पूरे भारत में भक्ति आंदोलन फैला उसमें क्या है, हिंदी प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेश की स्थितियों से बेहतर है। इसका उल्लेख प्रारंभिक अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रदेश की विचित्रता ये है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसा किसने कहा है? तो बच्चन जी ने कहा। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? तो सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर के द्वारा हुआ। यानी कि संत साहित्य के जो प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं वो कौन आते हैं? कबीर आते हैं। ऐसे मुसलमान द्वारा, या बच्चन जी कह रहे हैं कि कबीर यानी ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता, यानी वेद शास्त्र उपनिषद इन सभी का जो है खंडन मंडन किया है कबीर ने। इस अमोघ नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में ही चल सकता था। कबीर के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सब गरीब तबके के लोग।
लोदियों का जमाना था, यानी कि देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कबीरदास हैं ये किसके समकालीन थे, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। तो देखिए कबीर को इसलिए कहा लोदियों का जमाना था क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय भी अत्याचार हो रहे थे शासक के द्वारा, है ना, आम जनता पर। तो यही कह रहे हैं कि उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है किसका, बच्चन जी का, कबीर के संबंध में, तो ध्यान रखिएगा। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। दो संस्कृति कौन सी, एक तो ये जो संत साहित्य की या संत परंपरा, और एक सूफियों का। तो ये दोनों जो है संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी कर रहे थे। अब एक बात समझने योग्य है, जैसे इधर से आ गए कबीर, इधर से आ गए तुलसीदास, और इधर से आ गए इधर से सूफी आ गए, कौन, जो सूफी संत थे वो आ गए। अब जब, और ये पूरे भारत में क्या था कि अलग अलग विचारधारा को लेकर के चल रहे थे, तो इस तरह से एक प्रतिरोध था आपस में कि सभी अपने विचार को सभी जो है अपने आप को महत्व देना चाह रहे थे। अच्छा, तुलसीदास जी इसी बारे में कह चुके हैं गोरखनाथ के लिए, क्योंकि जो गोरखनाथ का जो पंथ था या गोरखनाथ की जो विचारधारा थी वो कबीर में बहुत कुछ देखने को मिलती है। तभी जो है कबीर ने ग्रहण किया है नाथों से बहुत कुछ, सिद्धों से बहुत कुछ, सूफियों से बहुत कुछ, और हिंदुओं से भी बहुत कुछ। उन्होंने, हम आगे जब कबीर को पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया है। जैसे निरीश्वरवादी जो है भावना उन्होंने जो है मुसलमानों से ग्रहण किया, और इसके अलावा जैसे गुरु की महत्ता का वर्णन जो है उन्होंने नाथों से ग्रहण किया, सिद्धों से ग्रहण किया, निर्गुण परंपरा जो है उन्होंने नाथों से ग्रहण किया। तो इस तरह से उन्होंने, ये प्रश्न बनता है, इसको हम कबीर को पढ़ते समय जरूर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने योग्य है कि तुलसीदास जी कह पढ़ते हैं गोरखनाथ के द्वारा चलाए गए हठ योग का जो प्रवर्तन, तो कहते हैं गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यानी कि गोरखनाथ ने जिस प्रकार का योग पंथ चलाया इससे लोगों के अंदर भक्ति की भावना खत्म हो रही है। तो ये बात जो है यहाँ पर एक तरह से निंदा करते हुए तुलसीदास जी ने गोरखनाथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये कही थी। तो वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। कौन, तुलसीदास जी जो थे ना, इन्होंने कबीर का विरोध भी किया है, क्योंकि ये कबीर क्या करते हैं, ये निर्गुण उपासक संत थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। तो हमने देखा है कि जो कृष्ण काव्य परंपरा है उसमें रसखान ने कितना बढ़िया लिखा है, मानुसो हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो हमें देखने को मिल जाता है कि कृष्ण भक्ति परंपरा में भी हिंदू और मुसलमान दोनों कवि रहे हैं। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, या फिर ये माना जाता है भक्ति आंदोलन को किसने किसकी देन मानी, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना, मुस्लिम आक्रांताओं की देन माना। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये भक्ति आंदोलन वैसा ही 12 आना वैसा ही होता है, भले ही वो जो है मुस्लिम आक्रांता नया होते। तो उसके विषय में अलग कथन है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईसाइयत की देन वेबर ने भी माना है और इसके अलावा ग्रियर्सन ने भी माना है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना, ग्रियर्सन ने माना। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं, यानी कि जो ग्रियर्सन कह रहे हैं ना कि भक्ति आंदोलन जो है ईसाइयत की देन है, तो ये एक तरह का झूठ है, बच्चन जी कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह का झूठ है। बच्चन जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्रियर्सन कहते हैं ना कि इसे ईसाइयत की देन मान लिया गया है, तो इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी ने लिखा है। अब देखिए शुक्ल जी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बात तो शुक्ल जी का है, शुक्ल जी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चन जी की पुस्तक में इनका रेफरेंस भी दिया जा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखने योग्य है कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कई बार कथन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब यहीं पर देखिए, ये बात तो शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए। पौरुष से हताश क्यों कहा, क्योंकि उस समय सामंतों के द्वारा निम्न वर्ग का बड़ा शोषण किया जाता था, तो वो जो जनता थी वो बड़ी पौरुष से हताश हो चुकी थी। तो उसने
किसका पल्ला पकड़ा, किसका सहारा पकड़ा? भगवान का। तो वही कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? अब यहाँ पर देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। तो देखिए, यानी उपहास के योग्य है, क्योंकि शुक्ल जी का तो मत यही है ना कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। यानी कि इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उस समय यहाँ पर उत्तर भारत में कहीं भी भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दिखाई नहीं पड़ा था, जबकि दक्षिण भारत में ये बात हमें दिखाई पड़ती है। देखिएगा ना कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। यानी कि सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर होते थे? सिंध में होते थे, तो सिंध में होना चाहिए था, फिर उत्तर भारत में होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले जो भक्ति का उदय है वो कहाँ पर माना जाता है? दक्षिण में। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति का जो है प्रादुर्भाव या भक्ति का जो है सबसे पहले उल्लेख, मतलब भक्ति की भावना सबसे पहले भारत की किस कोने में हुई? तो दक्षिण भारत में। द्विवेदी जी भक्त साहित्य को हत दर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। वे कहते हैं, अब ये देखिए, हम इसी कोटेशन की बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसमें ये जो 12 आना शब्द है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, पेपर का पैटर्न बदल रहा है और अगर हो सकता है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का ... वैसा ही होता जैसा आज है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरो दे सकता था। तो ये 12 आना पैसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 आना और भी कोई आना दे सकते हैं, 12 आना 10 आना, है ना, इस तरह से। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन करते रहे तो कभी द्विवेदी जी के मत का। जरूरत यह है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। यानी कि बच्चन जी ने क्या किया, दोनों लोगों को पूरी तरह सही नहीं मान करके आधा आधा सच माना है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए और लोगों को बलात् मुसलमान बनाया। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरु नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि मुसलमानों के विरुद्ध किस भक्त कवि ने लिखा था? तो गुरु नानक ने लिखा था। पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर जुलकर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो या ना हो, पर साहित्य में है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रभाव भक्तों पर ना पड़ता, यह अमनोवैज्ञानिक है। यानी कि जैसे कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का जो प्रभाव था वो ऐसा तो था नहीं कि भक्तों पर नहीं पड़ता, यानी यह अमनोवैज्ञानिक। इसका मतलब है कि जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, इसका प्रभाव किस पर पड़ा? भक्त कवियों पर भी पड़ा था। तो धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं लिखा। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, देखिएगा कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। ये किसका कथन है? मार्क्स का कथन है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर महा अभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक है। संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर ही हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा समझना आवश्यक है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो कहा है ना कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर महा अभिमानी, तो यहाँ पर कह रहे हैं असुर कौन है, क्योंकि राम तो हिंदुओं के रक्षक है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण की भी बात कह रहे कि गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो ना, जैसे कि गीता में श्लोक आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो यानी जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा। तो वही कह रहे हैं कि तुलसीदास जी का विचार है कि
हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर ही हो सकती है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। यानी कि अगर ये जो शुक्ल जी ने ऊपर कहा था ना कि मुसलमानों के आक्रमण से ही भक्ति आंदोलन का उदय होता है, तो अगर ऐसा मान लिया जाए पूरी तरह से तो भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। अब ये बात क्यों कही? क्योंकि संत जो कवियों में बहुत सारे मुसलमान कवि हैं, जैसे रैदास हो गए, रसखान हो गए, और इसके अलावा संत राबिया हो गई, तो ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। तो इसलिए कह रहे हैं। और सूफी काव्य क्यों? सूफी काव्य में तो पूरा ही मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित लोग, चाहे वो जायसी हो, चाहे नूर मोहम्मद हो, चाहे काशिम शाह हो, चाहे चंदायन की मुल्ला दाऊद हो, ये सभी जो है किस में आ जाएंगे? काव्य के सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्धसत्य ही है। या क्या अर्धसत्य? देखते हैं कि यदि मुसलमान ना आए होते तो ना संत काव्य लिखा जाता और ना सूफी काव्य। तो ये बात जो है ये भी अर्धसत्य है। अब देखिए अगला विचार आता है। क्षिति मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने जो है संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है, तो क्षिति मोहन सेन और ताराचंद ने संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया। इसको ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी का मत भी इससे भिन्न नहीं, यानी शुक्ल जी ने भी संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत थे और मुसलमानों से भी। यानी यहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों ने ही क्या किया था? इस्लाम स्वीकार किया था, क्योंकि वो किससे जो हिंदू धर्म के उच्च वर्ण के लोग थे वो भी उनका शोषण कर रहे थे और मुसलमानों से तो वो तिरस्कृत हो ही रहे थे। तो इस उनकी अलग जाति बन गई। कौन से? जो तिरस्कृत हिंदू थे और बाद में मुसलमान बने, तो उनकी अलग जाति बन गई। उधर हिंदुओं में रक्षा कवच के रूप में जाति पाति का शिकंजा और भी कसा जाने लगा। हिंदुओं के देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई पड़ने लगा। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला आदि में विचित्र मिश्रण हुआ। एक और दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थी तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी पंडे पुरोहित भेदभाव की खाई को और चौड़ी करने पर लगे हुए थे। यह स्थिति उत्तर भारत विशेषतः हिंदी प्रदेश में थी। तो देखिए ये वाली जो बात है, इतनी सारी हमने बातें पढ़ी, वहाँ ये किसके लिए कहा था? ये हिंदी प्रदेश की बातें थे, जहाँ कबीर भी देखने को मिलते हैं, जायसी भी मिलते हैं और तुलसीदास भी मिलते हैं, जहाँ पर हमें निम्न वर्ग का हिंदू भी मिलता है और उसी वो मुसलमान में परिवर्तित होकर के एक अलग जाति बनाता हुआ एक व्यक्ति मिलता है। और ये बात तो है ही। इसके अलावा जो मुसलमान है उनके आगमन के फलस्वरूप जो भारतीय संस्कृति थी या जो पहले की जो संस्कृति हमारे यहाँ चली आ रही थी, उसके संगीत में, खान पान में, पहनावे में, वास्तुकला और चित्रकला में भी हमें मिश्रण या विचित्र एक तरह का परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन ये भी बात है कि जहाँ एक और दो संस्कृतियाँ आपस में मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर मुल्ला मौलवी अपना जो है प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भेदभाव की खाई को जो है और चौड़ी करने पर लगे हुए थे। तो उनमें कौन लोग थे? पंडे पुरोहित और मुल्ला मौलवी जैसे लोग। तो ये जो स्थिति थी वो कहाँ की थी? विशेषतः उत्तर भारत की स्थिति थी। तो भक्ति आंदोलन में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे का जो है काफ़ी बड़ा है, तो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आए आप उनको चाहे तो अलग से नोट कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा अगर आपके पास पुस्तक है, या फिर आपको जैसे भी सही लगता है, उपयुक्त लगता है, आप इससे नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की कक्षा में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगली कक्षा में और इससे आगे का पढ़ने के लिए। तब तक आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।